हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कहा गया है जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक के बारे में कुछ बताया हुआ है। ठीक है, देन केपलर्स लॉ है, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कौन सा है, केपलर्स लॉ, एंड देन फिर ग्रेविटेशनल और वो सब आ जाता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो टॉपिक है केपलर्स लॉ वो इस वीडियो में देखेंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में गिवन हैं। ओके, आप जा सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए केपलर्स लॉ देखते हैं। तो केपलर्स ने सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन की स्टडी की एंड उन्होंने उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो 3 लॉज हैं वो दिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों का डिफरेंट नेम भी उन्होंने सजेस्ट किया। ओके, तो तीनों का नेम आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये बोला कि each planet revolves around the sun is an elliptical orbit with the sun situated at one of the 2 foci। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं। ये जो पाथ है आपको दिख रहा है, दिस इज द इलिप्टिकल पाथ। ओके, एंड सन इस इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पे रहता है। एक्चुअली अगर आप सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर मोशन की बात करें या सर्कुलर शेप की बात करें तो उसमें एक सेंटर होता है, लेकिन ये जो इलिप्स है इसमें 2 होते हैं। ठीक है, उसको फोकस बोलते हैं, सेंटर नहीं बोल के हम फोकस बोलते हैं। ओके, तो इस इलिप्टिकल शेप के 2 फोकस में से एक फोकस पे क्या रहता है, सन रहता है। सन फिक्स है और सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ओके, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड जो मोशन करते हैं वो किस ऑर्बिट में करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर? ओके, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ये हमने जो इलिप्स बनाया इसमें ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस का ये डिस्टेंस की बात करूँ इलिप्टिकल शेप में, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो आपका एक्सिस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। जो लेंथ है मेजर एक्सिस की वो कितनी होती है, 2a। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ओके, और माइनर एक्सिस का जो लेंथ है दैट इज 2b। अगर आप इसको हाफ कर दें, मेजर एक्सिस को हाफ कर दें तो a हो जाएगा। ठीक है, सो ओनली a इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड b इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर? ओके, चलिए अब सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम इलिप्टिकल पाथ लें, ठीक है, यहाँ पे हमने सन को फोकस कर दिया। अब अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेनेट की बात करें तो ये एक आपका प्लेनेट है और ये जो प्लेनेट है ये इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहा है, तो डिफरेंट पॉइंट्स में मैं प्लेनेट की पोजीशन ले रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने P से Q ये 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, अभी इन 2 पॉइंट में जब प्लेनेट P से Q मोशन कर रहा है तो उसका जो टाइमिंग है वो मैंने फिक्स रख दिया। मतलब यहाँ P पे है तो T इज इक्वल्स टू आपने 0 रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर है तो T इज इक्वल्स टू डेल टी रख दिया। ओके, मतलब डेल टी टाइम में वो P से Q तक गया। कौन गया, प्लेनेट P से Q तक गया। तो जो सन से इस डिस्टेंस का अगर आप एरिया कवर करेंगे तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू, अगर सन पास में है, ओके, प्लेनेट आपका यही है, प्लेनेट सेम है। ठीक है, यहाँ पर ये अलग अलग हमने डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए आर एंड दिस इज टी पॉइंट। ओके, तो आर से एस टी ये वाला जो एरिया है दैट इज सेम। ओके, सेम कब होगा, जब टाइमिंग इज सेम। मतलब जो प्लेनेट है, प्लेनेट ने P से Q ये जो डिस्टेंस है ये जितने टाइम में कवर किया उतना ही टाइम में R से T डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला डिस्टेंस प्लेनेट का और सन का ज़्यादा है। ठीक है, तो
ये डिस्टेंस कम है और यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कम है तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेनेट का सन से जो डिस्टेंस है उसको हम आर ले लेते हैं, ये आर ले लिया, तो अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कम होगी। एक्चुअली सेकेंड लॉ इज़ बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड लॉ इज़ बेस्ड ऑन law of angular momentum। ओके, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, ठीक है। और जो ये जो लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, कंजर्वेशन, इसको कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं आप, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट तो हम सेम ही ले रहे हैं, तो प्लेनेट का मास भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि V एंड R, V मल्टीप्लाई बाई R इज़ कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है या फिर R है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, या R इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है अगर ये ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो जो प्लेनेट है वो स्लो मूव करेगा, स्लो मूव करेगा तो ये डिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो R कम है, R की वैल्यू कम है, और जो प्लेनेट का वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, बिकॉज R इज़ लेस। इफ़ R इज़ लेस देन वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। ओके, वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है एंड दिस एरिया इज़ इक्वल। ओके, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज़ कांस्टेंट, क्लियर है। ओके, aerial velocity in the sense area covered per unit time means del A by del T is constant, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका मतलब कि जो प्लेनेट है सन के अराउंड जो मोशन कर रहा है, वन कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगा प्लेनेट को वो हम टी ले रहे हैं। तो अगर आप स्क्वायर करें, टाइम पीरियड का स्क्वायर करें, तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये जो सेमी मेजर एक्सिस है आपने अभी बताया था मैंने कि ये जो मेजर एक्सिस होती है इसका हाफ कर दे तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट एंड ए इज़ द सेमी मेजर एक्सिस, क्लियर। तो ये 3 लॉज हैं, आपको एग्जाम में इसके स्टेटमेंट, डायग्राम, ओके, और अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको लिखना है। ओके, इट इज़ सफिशिएंट। ये 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।